ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कहीं भी और कभी भी गायब हो सकती है। और ये लड़की इस सुपर पावर से क्या क्या करती है, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम इनविजिबल सू है। और दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी चैनल ज्वाइन करके ये मूवी देख सकते हो। कहानी की शुरुआत में हम सू को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास में अपने फेवरेट सुपर हीरो के सपने देख रही थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि पूरी क्लास खाली हो चुकी है, तो वो भी अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है। उसके पिता क्रिस उसे लेने आए थे और दोनों का प्लान था कि उसकी मां को उनकी लैब में जाकर बर्थडे का सरप्राइज देंगे। सू चाहती थी कि वो अपनी मां को सरप्राइज देकर उनका थोड़ा प्यार पा सके, क्योंकि अक्सर वो काम में व्यस्त रहती थी। उसके बाद सू और क्रिस लैब में जाकर सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे। तभी कैंडल जलाते ही फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया, जिसके बजते ही मारिया और उसकी टीम वहां पहुंच गए। सू और क्रिस को वहां देखकर मारिया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनकी वजह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच को बीच में छोड़कर आई थी और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगी। ये देखकर सू को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मारिया को उनके जज्बातों की बिल्कुल कद्र नहीं थी और उसने गुस्से में केक को उठाकर फेंक दिया। केक सीधा जाकर एक मशीन को लगा, जिसके बाद लैब में हलचल मच गई। डर के मारे सू ने अनजाने में कोई भी बटन दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लैब का टेम्परेचर बढ़ता गया। इसके बाद उसे एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो रिएक्टर के पास पहुंची। पर तभी लैब में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके में सू को बहुत चोट तो नहीं आई, पर उसकी एक चोट के नीचे नीले रंग की रोशनी थी, पर उसने ये किसी को नहीं बताया। अगले दिन सुबह उठकर सू ने देखा कि उसका एक हाथ गायब है। सुबह सुबह ये अजीबोगरीब चीज देखकर वो बहुत डर गई। इसके बाद वो क्रिस के साथ स्कूल गई, जो कुछ समय के लिए काम से विदेश जा रहा था। स्कूल में अपना लॉकर चेक करते वक्त टोबी नाम का एक लड़का उसके पास आया, जो सुपर मून कॉमिक पढ़ता था, जो कि सू की भी सबसे पसंदीदा किताब थी। तभी वहां एलीन और उसकी दोस्त भी आ गई, जो अक्सर सू को बहुत परेशान करते थे। उसके बाद जब एलीन टोबी से बात कर रही थी, तभी सू गायब होकर बाथरूम में चली गई, जहां उसे हाथ धोते हुए एक लड़की ने देख लिया। उसे लगा कि बाथरूम में शायद कोई भूत है, पर हाथ को धोते ही वो दोबारा दिखने लग गई। सू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधा जाकर अपनी मां से मिली। उसकी मां को यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसने सू के ऊपर कुछ टेस्ट करने की बात कही, लेकिन सू ने साफ इनकार कर दिया। पर उसे पता था कि उसकी मां का एक्सपेरिमेंट लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दरअसल ये उस धमाके के वक्त सू के खून में कुछ केमिकल मिल गया होगा, जिसकी वजह से उसे गायब होने की पावर मिल गई थी, जो गर्म चीजों को छूते ही एक्टिवेट हो जाती है और तब तक ही रहती थी जब तक सू किसी गर्म जगह पर होती है। मारिया ने सू को घर से बाहर जाने से मना किया था, जब तक वो इसका कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती। उसके बाद मारिया और उसकी टीम ने सू पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। इस दौरान उन्हें पता चला कि सू के गायब होते वक्त वो जिस भी चीज को पकड़ेगी, वो भी उसके साथ गायब हो जाएगी। ये देखकर मारिया बहुत डर गई, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बेटी की शक्तियों का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए ना कर ले, इसलिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला किया। सू इस बात से नाराज थी और वो वहां से चली गई। लैब से निकलने के बाद वो स्कूल की बेसमेंट में जाकर सो रही थी, जहां काया नाम की एक लड़की ने उसे जगाया। काया अपनी छोटी उम्र के बावजूद टेक्नोलॉजी की मास्टरमाइंड थी। इसके बाद वो दोनों पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जहां सू ने काया को अपनी गायब होने की शक्ति के बारे में बताया। पर तभी एलीन वहां पहुंच गई और फिर से सू का मजाक उड़ाने लगी। पर इस बार सू ने खुद को गायब करके एलीन पर खाना फेंकना शुरू कर दिया, जिसे देखकर काया बहुत हैरान थी। दूसरी ओर रिसर्च फैसिलिटी के मालिक डॉक्टर ड्रिल ने मारिया की सुपर एक्सपेरिमेंट करते वक्त की वीडियो देख ली थी, और जैसे ही मारिया घर पहुंचकर सू को नींद से जगाने गई, तभी कुछ आदमियों ने घर पर आकर उसे किडनैप कर लिया। जैसे ही सू की आंख खुली, उसने अपने आप को गायब कर लिया ताकि कोई उसे देख ना सके, और अपने पिता क्रिस को फोन करके मदद मांगने की कोशिश की, पर क्रिस ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि वो कहीं काम में बिजी था। इसके बाद वो टोबी से मिली और उसे सारी बात बताकर उससे मदद मांगी। अगले दिन वो सुबह वापस गाड़ी के पास गई, ताकि वो मारिया की लैपटॉप की मदद से कुछ पता लगा सके, और तभी उसे एक कॉल आई, जिसमें उसे चुपचाप गाड़ी की डिक्की में लेट जाने को कहा। सू और टोबी ने उसका ऑर्डर फॉलो किया और गाड़ी की डिक्की में लेट गए, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर ड्रिल के आदमियों की आवाजें आने लगीं। जब डिक्की खुली तो वहां उनकी दोस्त काया खड़ी थी,
जिसने अपनी टेक्निकल जानकारी से डॉक्टर ड्रिल के आदमियों को हरा दिया था। लेकिन अभी भी सू को अपनी मां को बचाना था, इसलिए उसने बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला किया। उसने टोबी और खुद को गायब किया और वो बिल्डिंग में घुसकर मारिया को ढूंढने लगे। उन्हें मारिया तो नहीं मिली, पर टोबी को जमीन पर पड़ा हुआ मारिया का फोन मिल गया। तभी डॉक्टर ड्रिल भी वहां पहुंच गया, पर वो दोनों सही समय पर वहां से भाग गए। वहां से निकलकर काया उन्हें अपनी आंटी लोर के घर ले गईं, जिन्होंने सू को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। असल में लोर पहले से ही मारिया को जानती थी, क्योंकि एक समय पर वो दोनों पार्टनर्स थे और उन्होंने पहले भी मारिया को सावधान रहने को कहा था। उधर काया ने मारिया के फोन से उसका आखिरी बनाया हुआ वीडियो भी निकाल लिया। मारिया के बैग में उन्हें अल्फ्रेड भी मिल गया, जो असल में मारिया का एआई असिस्टेंट था। अल्फ्रेड के जरिए उन्हें पता चला कि वो केमिकल सू के अलावा किसी और के खून से रिएक्ट नहीं करेगा, और मारिया ने इसका एंटीडोट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही। अगले दिन सू को काया ने एक नया सूट दिया, जिससे वो अपनी शक्तियों को काबू कर सकती थी। खाना खाते वक्त सू को उसकी मां का फोन आया, जो किसी तरह किडनैपर्स से बच निकली थी, और उसे 1 घंटे बाद पुरानी मार्केट पहुंचने को कहा। मार्केट पहुंचकर तीनों दोस्तों ने देखा कि डॉक्टर ड्रिल के आदमी भी वहां पर भी थे। उन्हें देखते ही वो बाइक उठाकर भाग गए, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मारिया की पार्टनर लेनिया उन्हें अपनी गाड़ी से फॉलो कर रही थी। वहां से निकलकर उन्होंने अल्फ्रेड की मदद से मारिया की आखिरी लोकेशन निकाली और उसे फॉलो करते हुए खाली फैक्ट्री में पहुंच गए। टोबी को उनका प्लान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर वो नहीं मानते। सू इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई और उसे बुरा भला कहने लगी। उसने गुस्से में उसे यह भी कह दिया कि जाकर एलिन के साथ खेले, हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर टोबी को भी बहुत बुरा लगा और वो भी वहां से चला गया। काया और सू को ड्रोन्स ने चारों तरफ से घेर लिया, इसीलिए उन्होंने रात तक कहीं छुपने का फैसला किया। अंधेरा होने पर उन्होंने उस खास केमिकल को फेंककर एक धमाका करने का प्लान किया, ताकि डॉक्टर ड्रिल और उसके आदमियों का ध्यान भटक जाए और वो दोनों आसानी से ही वहां से भाग सके। धमाका होते ही सू बेहोश हो गई और आंख खुलने पर वो अपने कमरे में मारिया के साथ थी। उसे होश में देखकर मारिया ने उसे उसके दोस्तों के बारे में पूछा, तो वो सब कुछ बताती है। यह सुनकर मारिया कमरे से चली गई और तभी सू को समझ आया कि वो तो अपने ही कमरे में बंद हो चुकी है और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। असल में वो मारिया थी ही नहीं, बल्कि लेनिया थी, जिसने बेहोश होने पर सू के खून को अपने शरीर में डाल दिया ताकि उसके अंदर भी शक्ति आ जाए। और ये सारी बातें सू को अल्फ्रेड की मदद से पता चली। उधर असली मारिया ने पहले काया को फैक्ट्री से उठाया और फिर अपनी बेटी को बचाने पहुंची। पहले तो सू को उस पर शक था कि ये असल में मेरी मां हैं भी कि नहीं, तो उसका शक दूर करने के लिए मारिया ने एल्फ्रेड को चालू किया, क्योंकि एल्फ्रेड को सिर्फ उनके परिवार के डीएनए से ही चलाया जा सकता था। इसके बाद वो टोबी को बचाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें पता था कि लेनिया सभी सबूत मिटाने की बहुत कोशिश करेगी। रास्ते में मारिया ने सू को एक एंटीडोट दिया, जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब सू अपनी शक्तियों को मिटाना नहीं चाहती थी और उसने फैसला किया कि वो इस दवाई का इस्तेमाल लेनिया को हराने के लिए करेगी। पार्टी में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एलिन टोबी के साथ डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने लिए ड्रिंक लेने गई, पर रास्ते में उसने अपनी दोस्त को डांटते हुए देखा, लेकिन सू ने उसे अपनी दोस्तों के साथ लड़ते हुए कभी नहीं देखा था। तभी सू समझ गई कि ये असली एलिन नहीं बल्कि लेनिया है। उसने लेनिया के चंगुल से टोबी को बचाने के लिए फॉग मशीन ऑन कर दी, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया और सू गायब होकर जल्दी से पहले तो टोबी से माफी मांगती है और फिर लेनिया को एंटीडोट लगाती है, जिससे उसकी सारी पावर चली जाए। इसके बाद तीनों लेनिया को बेहोशी की हालत में ही छत पर ले गए, जहां लोर पहले से ही मौजूद थीं। असल में सारे प्लान के पीछे लोर ही थी और वो ही सू के खून से वो शक्तियां अपने लिए पाना चाहती थीं और लेनिया भी उसी के लिए काम किया करती थीं। उसने पहले तो अपने आदमियों को सू को पकड़ने को कहा, पर सू डरी नहीं, बल्कि उसने अपने ही शरीर में एंटीडोट लगा लिया ताकि कोई उसकी ताकतों का फायदा उठा ही ना सके। उधर काया ने एक डिवाइस को लोर की व्हीलचेयर पर लगा दिया था, जिसके बाद वो गोल गोल घूमने लगी। इसी तरह इन तीनों दोस्तों ने मिलकर उन्हें हरा दिया और तभी अचानक सू फिर से बेहोश हो गईं। उसके बाद आंखें खोलने पर वो अपने माता पिता के साथ काया के घर पर थीं और उसे पता चलता है कि एंटीडोट ने सू पर काम ही नहीं किया और अभी भी उसके अंदर गायब होने की शक्तियां हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।